अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये स्पेशली मैं बहुत ही एक अच्छी यूट्यूबर हैं सलमा यासीन, उनके लिए बना रही हूँ। जबकि मेरा एक व्लॉग लाइनअप था, मुझे वो आज अपलोड करना था, लेकिन जैसे ही मैंने सलमा यासीन की वीडियो देखी तो पहले मैंने उस व्लॉग को स्किप कर दिया और अब ये वाली मैं वीडियो स्पेशली बना रही हूँ जस्ट फॉर सलमा यासीन एंड फॉर हर सपोर्ट। पिछले 2-3 महीनों से जो यूट्यूब पे चल रहा है, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्या चल रहा है, क्या गन लगाया हुआ है यूट्यूब पे। और बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मैरिड वुमेन, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई छोटा सा भी इल्ज़ाम लगता है और आप एक सोशल मीडिया फिगर हो, तो आपको उस इल्ज़ाम को क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हर इंसान की एक नेचर होती है, एक साइकी होती है कि अगर जब उस बिला वजह का कोई इल्ज़ाम लग रहा होता है तो वो आगे से आके उसकी क्लैरिफिकेशन देता है कि जी हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एक इतनी बड़ी ऑडियंस है, वो हमें देख रही होती है, वो हमारे बारे में क्या क्या अज्यूम कर सकती है, तो हमें आकर उसको क्लियर करना होता है कि हमने ऐसा नहीं किया या फिर हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक बहन ने दूसरी बहन के ऊपर बकौल उनके इल्ज़ाम लगाया है और डिफेम करने की कोशिश की है, सब कुछ अपना फेम हासिल करने के लिए। जैसे कि मैं सलमा यासीन की बात कर रही हूँ कि सितारा यासीन कहती हैं कि सलमा यासीन ने उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि जी सितारा ने मेरा घर ख़राब किया है। तो मैं जस्ट एक बात बोलना चाहती हूँ कि सलमा यासीन इस वक्त जहाँ पर रह रही है ना, जिस कंट्री में रह रही है, वो उसका अपना मुल्क नहीं है जहाँ वो पैदा हुई थी। वहाँ पर रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ रहती हूँ, रहकर आ चुकी हूँ और मैं वापस इंशाल्लाह चली जाऊँगी, तो मुझे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पता है कि वहाँ पे किस तरह रहा जाता है। अगर आप अपने हस्बैंड के वीज़ा पर डिपेंडेंट हो और आपके बच्चे भी अपने हस्बैंड के वीज़ा पर डिपेंडेंट हैं, और अगर आपके हस्बैंड के साथ कोई मसला हो जाता है या उन पर कोई केस हो जाता है, तो आपके हस्बैंड को डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को पाकिस्तान आना पड़ेगा, आपके अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। अब चूँकि सलमा यासीन का वीज़ा उनकी जॉब वीज़ा है और वो डिफरेंट वीज़े पर हैं, तो वो इतनी दिनों से खामोश क्यों रहीं, आज हमें इस बात का रीज़न पता लग गया उनकी वीडियो में कि भाई उनके हस्बैंड पे कोई केस हुआ हुआ था और उनके बच्चे उनके वीज़ा पर थे। तो इस वजह से अगर उनके हस्बैंड को कुछ भी होता है तो उनके बच्चे भी साथ में डिपोर्ट होकर पाकिस्तान चले जाएंगे, ये उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे बहुत वैल्यू करते हैं। एक माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे मुझसे अलग हो जाएं। अगर आप लोग बच्चों वाली हैं तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक औरत कभी भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती है। अच्छा, एक तरफ तो ये बात हो गई। अब हम दूसरी तरफ जिन पर इल्ज़ाम लगा, जिन मोहतरमा पे जो बहुत ही सत्ती सावतरी बनकर आ गई थी, कैमरे के आगे रोना धोना मचाया, अपनी आईब्रोज उड़ा ली, शेव कर ली आईब्रोज, और फिर अगले ही लम्हे वो इतनी स्टेबल हो गई, डिप्रेशन से इतनी जल्दी उन्होंने कोप अप कर लिया कि वो दुबई घूमने चली गई हैं। मुझे तो लगता है जो उनके साथ एक बगारतों का टोला गया है साथ में, मैं तो अब यही बोलूँगी बगारतों का टोला, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पैसे इतने आ रहे हैं ना, पैसों ने आंखों पे इतनी पट्टी बांध दी है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई हमें घटिया बोल रहा है, कोई हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई हमें बुरा बोल रहा है, कोई हमें गंदा बोल रहा है। जी हमने अपना पैसे कमाने के लिए किसी भी हद को पार कर देना है, किसी भी हद के साथ गुजर जाना है हम लोगों ने। उनको इस चीज़ से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तभी आप डिफरेंस कर सकते हैं कि एक बहन की हालत किस तरह है और एक बहन कितना कितना इंजॉय करी है अपनी लाइफ को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने अपने बच्चे पाकिस्तान में छोड़े हुए हैं और वो अपने आधे बच्चों को लेकर पाकिस्तान से बाहर गई हुई है और वहाँ पे वो रह भी रही है। खैर मैं तो उसके ब्लॉग ही नहीं देखती, मुझे तो अजीब सी एक चिड़ टाइप की हो गई है उसकी शक्ल से। उस बंदे की मुझे इतना गुस्सा आता है, क्योंकि अगर एक औरत पर इतना बड़ा कोई इल्ज़ाम लगा देता है ना, तो उसको इस इल्ज़ाम से निकलने में सदियों महीनों लग जाते हैं। और ये कैसी औरत है, और इसका शौहर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और तुम्हारे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, और वो ऑडियंस कहाँ की है सब पता है। वो इंडियन ऑडियंस है, उनको इस्लाम का नहीं पता, उनको ज़िना के बारे में नहीं पता, इतना कुछ वो नहीं जानते हैं। तो वो तो तुम्हें डिफेंड करेंगे ना, क्योंकि उनके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल बात है, क्योंकि वो हमारे कल्चर से नहीं है, वो हमारे रिलीजन से नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम्स जो देख रहे हैं, उन्हें ये बात पता है कि इस्लाम में ज़िना की क्या सज़ा होती है और ये कितना बड़ा सख्त कबीरा गुनाह है। तो तुम तो उनको गुमराह कर रही हो, उनका कोई कसूर नहीं है बेचारों का, वो तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन तुमने खुद क्या किया बेज़मीर औरत, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत नहीं करता कि नहीं मैंने ये गलत काम किया है?
और तुमने अपने आप को आकर जस्टिफाई भी नहीं किया किसी के सामने, और तुमने अपनी बहन के साथ साथ उसके बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा दिया। और तुम कैसे किसी की खुशियों पे महल अपना खड़ा कर सकती हो? किसी की खुशियों को बर्बाद करके तुम उस पर किस तरह अपनी खुशियों का ताजमहल खड़ा कर सकती हो? तो आज मेरा दिल सलमा यासीन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उदास है। वो जिस कंडीशन में, वो जिस सिचुएशन में फंस चुकी है ना, बिलीव मी, सरासर खसारा उसी का है। लेकिन ये कहते हैं ना कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह पाक उन्हीं को आजमाता है, उन्हीं पर आजमाइशें डालता है। तो मेरी दुआ है सलमा यासीन के लिए दिल से कि अल्लाह पाक सलमा यासीन की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। और एक दिन आएगा जब सलमा यासीन एक एक उभरा हुआ सितारा बनकर चमकेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत नेक तमन्नाएं सलमा यासीन के साथ हैं। और वो वही लोग हैं जिन्हें इस्लाम की और दीन की समझ है, जो अच्छे बुरे में तमीज़ करना, अच्छे बुरे में फ़र्क जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे यार, तुम इतनी सच्ची हो, तुमने उसके ऊपर पैसों का इल्ज़ाम लगा दिया, तुमने उसके ऊपर फेम का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम कौन होती हो किसी को फेम दिलाने वाली? तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर आज अल्लाह पाक तुमसे ये सब कुछ छीन ले तो तुम्हारा क्या क्या वजूद है तुम्हारा? यू आर नथिंग। और तुम कहती हो कि सलमा यासीन को तुम्हारे नाम से लोग पहचानते हैं, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें किसके नाम से पहचाना था? तुम्हें भी तो कौसर के नाम से पहचाना था, जिसको आज तुमने बिल्कुल ही साइड पे रख दिया है, जिसके सामने तुम दुनिया के सामने जिसका तुम नाम भी नहीं ले रही हो। तुम्हारे तो क्या सब्सक्राइबर थे? तुम कौसर दूसरी शादी, कौसर मेरे मियाँ की दूसरी शादी, मेरे मियाँ का ससुराल, ये कर करके तो तुम मशहूर हुई हो। तुम्हारे अंदर इतनी तो सेंस है नहीं कि तुम अपने ख़ानदान को तुमने बदनाम करके रख दिया वाईटी पर, सिर्फ पैसों, तुम लोग पैसों के इतने भूखे लोग हो। तो उसमें से सलमा यासीन चाहती वो कितना कंटेंट निकाल सकती थी अपनी सिचुएशन से, लेकिन उस बंदी को मैं सलाम करती हूँ कि उसने अपने पर्सनल मामलात वाईटी पर नहीं लाए। उसने अपने जो जितनी भी ज़ाती बातें थी वो वाईटी पर उसने शेयर नहीं करी हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि उसको, उसके अंदर ज़मीर है, उसके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। उसकी बड़ी बड़ी जवान बेटियाँ, उसको अंदाज़ा है कि कल अगर मेरी बेटियों की शादी होगी और मैं अपनी इतनी ज़ाती बातें वाईटी पर शेयर करूँगी तो उन्हें सब लोग देखेंगे। तुमने तो पूरा माहौल ख़राब कर दिया पाकिस्तान की यूट्यूब का तुमने पूरा माहौल ख़राब कर दिया है। तुम्हारा इतना ख़राब ख़ानदान है और तुम्हारे ख़िलाफ़ इतने प्रूफ्स आ चुके। तुम अगर अच्छी होती ना, तुम कम से कम तुम जितने एक्शन तुम कर रही हो, तुम एक वीडियो तो बनाकर अपनी सफाई दे देती कि ये सब चीज़ें गलत हैं। और तुमने उसके ऊपर पैसों के इल्ज़ाम लगाए सलमा पे कि मैंने जी इसको इतने लाख भेजे, तो तुमने क्या कोरियर क्या हवा में फेंक दिए थे? तुम्हारे पास तो बैंक स्टेटमेंट रसीदें होनी चाहिए थी, सारी के सारी बैंक प्रूफ्स होने चाहिए थे। हम यहाँ से एक ट्रांजैक्शन करते हैं ना किसी दूसरे अकाउंट में, तो हमारे पास वो डेटा सेव हो जाता है। अगर तुम काश वही दिखा देती ना तो लोगों को पता चल जाता कि सलमा झूठ बोल रही है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और तुम्हारा झूठ यहाँ से पकड़ा जाता है कि तुमने अपनी सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी, उन डेट्स की, लोगों से करवा दी, अपने रिश्तेदारों से करवा दी। क्यों करी तुमने ऐसा? क्योंकि तुम झूठी हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। तुम्हारी नीयत कभी सही थी नहीं सितारा। और तुम जितना अयाशी कर सकते हो तुम करो। जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी थाम ली ना, तुम देखना तुम कहाँ से कहाँ पर चली जाओगे। एनीवेज, यहाँ पर बद्दुआएं देने का किसी को मकसद नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा दिल दुखा हुआ है सलमा यासीन की तरफ से। मुझे सिर्फ उसकी बच्चियों का ख्याल आ रहा है, उसका ख्याल आ रहा है कि उसके 4 बच्चे हैं, भी वो फिर से प्रेग्नेंट है। अगर उसके हस्बैंड पे केस चला जाता है और उसको डिपोर्ट करने का सोच देती है सऊदी गवर्नमेंट, तो वो कहाँ सर्वाइव करेगी? क्योंकि वो साफ साफ बता चुकी है कि पाकिस्तान में जो उसका ख़ानदान है वो बिल्कुल उसकी सपोर्ट में नहीं है। और सलमा यासीन, आपने अपने वीडियो के टाइटल पे लिखा था कि दिस इज़ माई लास्ट वीडियो, तो आप क्यों गिव अप कर रही हैं? आपके साथ इतने सारे प्यारे प्यारे लोग अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप क्यों अपने आप को तन्हा अकेला महसूस कर रही हैं? आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप अपना काम करें, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। जब जाहिलों को, गलीज़ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और अपनी वो ब्लॉगिंग कंटिन्यू किए हुए हैं, तो वाई आर यू लिविंग यूट्यूब? आपको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए ना। आपके पास एक इतनी अच्छी ऑडियंस है, आप व्लॉगिंग करें, देखिए लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे और लोगों की खुशफहमियाँ बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगी कि लोग उनकी वजह से आपको पहचानते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपकी अपनी एक अलग पहचान है सलमा यासीन, आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि काइंडली आप बिल्कुल भी व्लॉगिंग स्टॉप ना करें, बिल्कुल गिव अप ना करें। हम सब आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सच्ची हैं तो अल्लाह पाक आपका साथ ज़रूर देगा।
और ये जो वक्ती मुश्किलात और परेशानियाँ आपके ऊपर आ रही हैं, तो प्लीज़ आप इससे मत घबराइए, हम सब आपके साथ हैं। वी आर विद यू सलमा यासीन, सो दैट्स आई प्लीज़ डोंट स्टॉप व्लॉगिंग। आप अपना सोचें, अपनी फैमिली का सोचें। और आप मतलब एंड में मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगी कि अगर आपके शौहर ने गंद में इतनी अच्छी चीज़ छोड़कर गंद में मुँह मारने का सोच ही लिया ना, तो आप उसे जाने दें, मारने दें गंद में। क्योंकि जो गंदगी का ढेर है ना, वो कभी एक जगह नहीं रुकता, वो अपनी जगह बदलता रहता है। तो इससे आपके हस्बैंड को भी बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। और जो गंदगी का ढेर सुन रही है, मुझे देख रही है, उसके सपोर्टर्स मुझे देख रहे हैं, तो आई होप वो भी समझ जाएंगे कि मैंने गंदगी का ढेर किसको बोला है। तो बस अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। गाइस प्लीज़ सपोर्ट सलमा यासीन। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।